ने किस तरह से काम किया, किस तरह से परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, इंसानों को किस तरह से बनाया, पशुओं को किस तरह से बनाया, किस तरह से दिन बनाया, किस तरह से रात बनाया। अभी देखो, अभी मैं पूछूं आपको, अभी मान लो आपको एक वचन ढूंढना होगा कि परमेश्वर ने दिन को कब बनाया, रात को कब बनाया। कहाँ पर वचन लिखा है कि हम पशुओं को खा सकते हैं, कहाँ पर वचन लिखा है कि हम पेड़ पौधों को खा सकते हैं, कहाँ पर वचन लिखा है परमेश्वर के शासन कर सकते हैं। इट इज इजी फॉर यू, आप पहले नंबर के चैप्टर निकाल दोगे तुरंत। हाँ या ना? क्यों? अभी हम उस चैप्टर को तुरंत निकाल सकते हैं क्योंकि पहले तो हमने उसको रिवीजन किया, खुद पढ़े। उसके बाद दूसरी बात हम सुने, और अभी आप देख रहे हो, मैं वचन को प्रचार कर रहा हूं, आप उसको देख रहे हो। तो एक आदमी अपने अंदर वचन को तभी लेता है जब वो देखता है, सुनता है और बोलता है। आपके अंदर परमेश्वर की वचन, जब आप उसको लेकर कुछ करने के लिए इच्छुक होते हो, तभी परमेश्वर की वचन आपके अंदर काम करता है। हालेलुया। और कुछ लोग ऐसे वचन को ले आए, ऐसे बाइबल को निकाल लिए, उस बाइबल के वचन को निकालकर वो धुआंधार पढ़ते रहेंगे। मैं मुझे ये 100 वचन को याद करना है, मुझे 100 वचन को अपने अंदर लेना है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, अगर मैं पूछूं कि परमेश्वर दिन और रात कैसे बनाया, कौन से चैप्टर में, बोल पाओगे कि नहीं बोल पाओगे? ये आपको मरते दम तक याद रहेगी, ये बात लेके लो। आपको मरते दम तक याद रहेगी। अगर मैं पूछूं परमेश्वर 7 दिन और 7 रात बनाया, कहां पर लिखा हुआ है? आप तुरंत आओगे जेनेसिस चैप्टर 1। कितना इजी है। और इसको आप सालों साल से मेहनत कर रहे हो। ऐसे बाइबल को मैं बोल रहा, देखो ये 3 4 किताब लिखे हैं, इसमें सारे मैंने अपने वचनों को लिखा हुआ है, इसमें सारे। समझ रहे हो? तो आदमी, बाइबल एक टेस्ट पेपर की तरह है, इसको आप वैसे भी याद रख सकते हो। लेकिन अगर आत्मिक रीति से आप जाते हो परमेश्वर के वर्क में, केवल परमेश्वर को जानने के लिए, तो ये आपके अंदर पूरी छप जाती है। ये आपके अंदर क्या छप जाती है? पूरी छप जाती है। लेकिन पहले आपको उन्हीं रेवलेशन को, उन्हीं वचन को, उन्हीं वर्ष को आपके अंदर लेना है। एक सिस्टमेटिक। कोई व्यक्ति डायरेक्ट जाके +2 में एडमिशन नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति जाके डायरेक्ट +3 में एडमिशन नहीं कर सकता, क्योंकि शुरुआत होती है 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास है। तब उसकी ब्रेन क्या होती है, धीरे धीरे करके गति बढ़ती है। आज वो एक बोलता है हिंदी में कि यह एक, फिर धीरे धीरे करके नेक्स्ट आता है, वो बोलता है 1। और आप बाइबल को निकाल लिए, बाइबल स्टडी पर आप चले गए, बस मैं पूरा बाइबल को खा जाऊंगा, कुछ नहीं है। पहली बात, बाइबल में कुछ नहीं है। आज हम अगर बाइबल की वचन, हम बोले कि आज हम बाइबल की वचन पढ़ रहे हैं और हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, केवल इसीलिए कि हम परमेश्वर को जानने के लिए पढ़ रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। हमने क्या पढ़ा, अभी हमने क्या देखा, ये जो सारे काम है, ये सारे काम को परमेश्वर ऑलरेडी कर चुका है हमें। समझ रहे हो? उसने दिन बनाया, उसने रात बनाया, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने इंसानों को ये सामर्थ्य, उसने आदम को बनाया, हवा को बनाया, ये सारी बात हो चुकी है। और अगर हम इसको प्रेजेंट में लेकर, मैं आपको प्रेजेंटेशन करके इसको प्रचार करूं, तो ये बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा बच्चा नहीं हो रहा, तुम्हारा बच्चा मिट्टी से बनेगा, है? परमेश्वर मिट्टी से तुम्हें बच्चा बना के देगा, होगा। अगर हम अपने वचन को प्रेजेंटली प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी सेम होगा कि परमेश्वर तुम्हारे बच्चा को मिट्टी से बना कर, आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बना के रखा था। कोई बोलेगा प्रॉफिट जी मेरी शादी नहीं हो रही, कोई बात नहीं, सो जाओ, तुम्हारी हड्डी निकाल देंगे, आदम हवा निकल आएगी। समझ रहे हो? तो यानी जो चीजें हम रीड कर रहे हैं, ये सारे क्या है? हिस्ट्री है। क्या है? हिस्ट्री है। सारे हिस्ट्री है। और इसको इंसान क्या करता है, इसको हमारे जो मसीह लोग जितने होते हैं, ये सारे इसको प्रचार के थ्रू पर इस्तेमाल करते हैं, लोगों को प्रेजेंट के तौर पे प्रेजेंट करने के लिए। और लोगों के अंदर ऐसी एक बात है कि बस वो वचन को लिए और उसके अगेंस्ट वो छाप दिए, उसके अगेंस्ट उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। लेकिन हम जबकि क्या रीड कर रहे हैं, हम पास्ट की बातों को रीड करें, और प्रेजेंट की बात अलग है। हालेलुया। आप अगर कोई भी जगह पर कोई भी ग्रंथों को पढ़ोगे, कोई भी ऐसे प्रचार नहीं करते, बस वो आते हैं, उसको डेली लाइफ में रीड करते जाते हैं। सिर्फ हमारे ही ऐसे नियम है कि हम उसको, उन पुराने नियम को निकालते हैं, कुछ नए नियम को निकालते हैं, जो घटना ऑलरेडी घटित हो चुकी है, और उसके बारे में उसको क्या करते हैं? प्रचार करते हैं। समझ रहे हो?
उसको बारे में हम क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। और बाइबल को लेकर हम युद्ध करते हैं, और ज्यादातर हम मसीही लोगों के अंदर बाइबल को लेकर कंपटीशन होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। आपने देखा होगा बाइबल क्विज होते हैं, बाइबल के सारे एग्जाम होते हैं। तो मेरे प्रियो, क्या इनसे, बाइबल के एग्जाम देने से, बाइबल की क्विज पार्टिसिपेट करने से कोई व्यक्ति आत्मी बन जाएगा और स्वर्ग चला जाएगा? नहीं जा सकता। ये एक फॉर्मेलिटी के लिए बस लोगों के जीवन पर कि बाइबल की एग्जाम, बाइबल की ये, बाइबल की वो उन्होंने कर दिया। लेकिन हम क्या रीड कर रहे हैं? हम पास्ट की बातों को रीड कर रहे हैं। आप बोलेगे ये तो परमेश्वर की जीव वचन है, लेकिन परमेश्वर की वचन जो है वो किसके लिए थी? रेवलेशन चैप्टर के अलावा जितने भी सारे वचन लिखा है, पौलुस ने हो, मैथ्यू ने, वो सारे घटना घटित हो चुकी थी, और हम प्रभु को जान पाए, यीशु मसीह को जान पाए, इसीलिए इन घटनाओं को लिखा गया था हमें। हालेलुया। हम घटनाओं को क्या कर पाए, जान पाए, यीशु मसीह के बारे में जान पाए कि यीशु मसीह ने क्या किया था, उस विषय को जान पाए, और इसीलिए इसको लिखा गया। और हम इसको बोलते हैं कि जीवित वचन, जीवित। अगर तुम्हारे अंदर वचन नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर बाइबल की ये नहीं है, आज मैं बोला बहुत सारे लोग ऐसे जिनके अंदर ये परमेश्वर की वचन बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर डिप्लोमा डिग्री करके बैठे, लेकिन उनके अंदर आत्मिक गुण नहीं है। क्या समझ रहे हो? हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिग्री डिप्लोमा करके बैठे, लेकिन उनके अंदर क्या नहीं है, आत्मिक गुण नहीं है, आत्मिक बातें नहीं है। लेकिन वो डिग्री डिप्लोमा करके बैठे हैं। मैं आपको बताऊं, एक जगह जब यीशु मसीह खुद जा रहे थे और यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, उसने कहा कि देखो आज ये वचन पूरा हुआ। उसके बाद यीशु मसीह ने और कुछ प्रचार किया नहीं, बस उसको पढ़े, उस वचन को पढ़े कि परमेश्वर का पुत्र आएगा, और आज ये वचन पूरा हुआ, बस। नो टीचिंग, नो टीचिंग, नो प्रचार। समझ रहे हो? तो हम आज कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? आपके सामने आपने पढ़ा कि परमेश्वर पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर इसको बनाया, परमेश्वर उसको बनाया, परमेश्वर की काम ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया कि हम परमेश्वर के बारे में जान सके, और उसको लाकर हम अपने प्रेजेंट पर वर्क करेंगे कि प्रेजेंट पर ऐसे काम होना है। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो बाइबल में नहीं लिखा वो उसको बिलीव नहीं करते, नहीं ये तो बाइबल में लिखा नहीं, कैसे हो सकता है। यानी उनके जीवन पर पूरा एम, पूरा जो पूरा पॉइंट है, वो बोलते हैं कि एक एक बात जो एक पास्टर करता है बाइबल में लिखा होना चाहिए। हाँ, वो बोलते हैं कि एक एक बात जितने बाइबल पर है वो क्या होना चाहिए, बाइबल पर लिखा होना। जो भी हम करते हैं एक्टिविटी, वो बाइबल में लिखा होना चाहिए। अगर मान लो किसी को हम बुलाते, किसी को लेहन प्रार्थना करते हैं, उसको भी बाइबल में लिखा होना चाहिए। एनोइंटिंग ऑयल वाटर अगर है, हम उसको लोगों को दे सकते हैं, वो भी बाइबल में लिखा होना चाहिए। लोग ऐसे पागल है अपने बाइबल पर। अगर मैं आपको बोलूं मुगल साम्राज्य है, अगर मैं वो बोलूं आपको अंग्रेज की साम्राज्य, अगर मैं बोलूं गांधी जी के बारे में, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री बुक, क्योंकि उस समय पर वो हुआ था। हाँ, को क्या है, हिस्ट्री बुक। और परमेश्वर ने भी सेम जो किया था, इट इज ऑल्सो ए हिस्ट्री बुक। इट इज नॉट ए ग्रेस बुक, इट इज नॉट ए पावरफुल बुक, इट इज ऑल्सो ए हिस्ट्री बुक। आपको बता दो, आज जो लोग डिपेंड होके हो, जब मूसा को परमेश्वर ने वचन दिया था, तो पत्थर में लिख के लाया था। वचन कहता है कि मूसा उसको तोड़ दिया। समझ रहे हो? वचन कहीं पर लिखे नहीं जा सकते, वचन आपके दिल के अंदर छप जाती है। हमें, अरे लुई, वचन कोई एग्जाम देने के लिए नहीं बने कि आप जाओगे उसमें क्विज दोगे, आप जाओगे उसमें एग्जाम दोगे। वचन इसलिए नहीं बना। परमेश्वर सबके लिए अलग अलग तरीके से, अलग अलग डायरेक्शन से परमेश्वर जीवित होकर आपसे बात करता है। आमीन, हालेलुया। अगर आपका परमेश्वर जीवित है तो आपको जीवित रूप से बात करेगा। आमीन। अगर आप सोचोगे कि मुझे परमेश्वर इसके थ्रू से बात करेगा, मैं इसी वचन के थ्रू से मुझे परमेश्वर डायरेक्शन देगा, नहीं देगा। आप परमेश्वर के लिए कितने अड़े रहते हो, खड़े रहते हो, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। मैंने आज आप लोगों को वचन को रीड करने के लिए जरूर बोला है, ताकि आप परमेश्वर की क्रिएशन को जान सको, परमेश्वर को अच्छे से जान सको। आमीन। बाइबल इज कनेक्टेड टू यू। परमेश्वर, बाइबल आपको कनेक्ट करती है गॉड के साथ। समझ रहे हो मेरी बात? परमेश्वर काम कैसे किया, ये नॉलेज देती है आपको खुदावन की पावर की, खुदावन की सामर्थ की। हमें ये नॉलेज देती है आपको यीशु मसीह के आने की रीजन की। ये नॉलेज देती है कि गॉड की पावर की। ये नॉलेज देती है आपको कि गॉड ने अब तक क्या किया है दुनिया में, और गॉड क्या कर सकता है। गॉड किस तरह से मूसा के साथ चलता था, ये सारे बात क्या करता है, ये सारे बात कौन बताता है, बाइबल हमें बताती है।
समझ रहे हो? लेकिन क्या इसको रीड करके आपके जीवन बदल जाएगी? नहीं, अपने जीवन को चेंज करके। हालेलुया। समझ रहे हो मेरी बात? ये आज मैं आपको इसीलिए इसको क्लियर कर रहा हूं कि आज हम सब जन बाइबल को रीड कर रहे हैं और इसमें से कुछ ऐसी वचन आ गया, बोले ओ परमेश्वर ने मेरे से बात किया। आप एक हिस्ट्री बुक को पढ़ रही हो जो कि परमेश्वर का वचन भी है, मैं इसको मानता हूं कि परमेश्वर की वचन है, लेकिन वो ये टाइम पर उनके लिए था। आज आपके लिए खुदावन ने अलग थ्रू से बात करी। उसके दास जीवित है, उसके मूसा अब तक है, उसके एलिया अब तक है, तो परमेश्वर उनके थ्रू से आप में बात करेगा। आप खुद को देखो, आज अगर आप ये पोस्ट में, आज अगर आप कुछ सीख रहे हो, कहां पर लिखा है? ढूंढ के मुझे बताओ। नहीं है। आप इसी समय खुदावन आपको जैसे इस्तेमाल करते हैं, आज आप ज्वाइन हुए प्रेयर मीटिंग में, खुदावन आपको इस्तेमाल किया, आपके लाइफ में ये हुआ, परमेश्वर वो क्या, अगर आप किसी डायरी पर लिखोगे, उसका हेडलाइन दे दोगे आपका नाम, तो भी एक वचन में कन्वर्ट हो गया। मत्ती का वर्ष मैथ्यू क्यों है? बिकॉज उसको मथ्यू ने लिखा है, यानी बाइबल पर उसने नहीं लिखा, उसने पत्र लिखा, सुसमाचार, इसीलिए उसका नाम मथ्यू है। लुक्का का नाम लुक्का है, और जो कहानी उसमें भरी हुई है उसको लुक्का ने लिखा, बाइबल पर प्रिंट किया गया। बाइबल के क्रिएशन सब लेटर को इकट्ठा करके, जो पुराने नियम पर हम लिखते थे ऐसे पंख में, सो सारे लेटर्स को इकट्ठे करके बाइबल को बनाई गई है। समझ रहे हो? बाइबल बना के ऐसे सारे लेटर्स को इकट्ठा करके उसको क्या किया गया है? छपवाया गया है, प्रिंट किया गया है। समझ रहे हो? सारे लेटर्स को इकट्ठा करके। समझ रहे हो बाइबल की रियलिटी? इसलिए बाइबल को हमको क्यों रीड करना है? खुदावन की हिस्ट्री को जानने के लिए, खुदावन की सामत को जानने के लिए, खुदावन की कामों को जानने के लिए। हमें और हमारी लाइफ की जो वर्ड है वो खुदावन हमें अलग से देता है। बोला हमें हालेलुया। हमारे जीवन की जो नॉलेज है वो खुदावन हमें अलग से देता है। अगर इसमें आप लिमिटेड रह जाओगे, आप लिमिटेड ही रह जाओगे। आप बाइबल के बारे में देखो, अरे ऑयल के बारे में नहीं लिखा, वाटर के बारे में नहीं लिखा, दान के बारे में नहीं लिखा, ऐसे अगर बोलू तो यीशु मसीह जन्म हुआ 12 से 30 साल तक यीशु मसीह कहाँ गया, कुछ भी नहीं लिखा। ये क्या हुआ, यीशु मसीह को किडनैप कर लिया क्या? समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन इंसान ऐसे हैं, बस एक एक बात उनको बाइबल पे लिखा होना चाहिए, एक एक पॉइंट उनको बाइबल पे लिखा होना चाहिए। अगर आपके अंदर सेंस है, बोलता हूं, आप परमेश्वर के लिए अच्छे से चल पाओगे। अगर आपके अंदर दिल है परमेश्वर के प्रति चलने के लिए, आप एक आदमी परमेश्वर के पीछे चल सकता है। मूसा किसी बाइबल को पढ़कर परमेश्वर के पीछे नहीं चला, अंदर से वो चलने लगा। एलिया किसी बाइबल को पढ़कर उस परमेश्वर के पीछे नहीं चला, वो अंदर से चलने लगा। हालेलुया। अंदर से चलने लगे। जब तक एक व्यक्ति बिना जरिए से वो अंदर से परमेश्वर के चलने के लिए तैयार होता है, परमेश्वर के सारा सपोर्ट करता है। जो व्यक्ति डरे हुए परमेश्वर के काम को करता है और निडर होकर परमेश्वर के काम करता है, एक डरे डर कर परमेश्वर के काम करना अलग है, और एक निडर होकर, यानी डर को देखकर निडर होकर जो व्यक्ति परमेश्वर के काम करता है, परमेश्वर के पक्ष में हमेशा रहता है। हमें हालेलुया। मतलब डर को देखता है और उसके बाद क्या होता है? निडर होता है, तो परमेश्वर उसके पक्ष में रहता है। बोला हमें